नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ अनरोन और लुइस सो रहे होते हैं। अनरोन कहती है कि लिन हाओ, जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया था कि तुम कौन हो। जिस पर लुइस कहता है मैंने सोचा था कि तुम मुझे देखते ही पहचान जाओगी। जिस पर वो मुंह बनाती है और सोचती है कि कितना बेवकूफ़ है। फिर कहती है कि हमने सालों से एक दूसरे को देखा ही नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे पहचान सकती हूँ। जिस पर लुइस उसके तरफ मुड़ता है और कहता है कि मैं कर सकता हूँ, चाहे कितना भी साल बीत जाए मैं तुम्हें एक नज़र में ही पहचान सकता हूँ। जिसे अनरोन उसकी बात को ध्यान से सुन रही होती है और उसे ही देख रही होती है और लुइस भी उसे ही देख रहा होता है। जिस पर अनरोन उसका मुंह को दूसरी तरफ घुमा देती है और कहती है कि तुम्हारा पीछे मुड़ना अलाउड नहीं है। लुइस कहता है कि अनरोन मैं एक सिक पेशेंट हूँ। अनरोन कहती है तो फिर तुम्हें अचानक घर क्यों लौट आए। जिस पर वो सोचता है, फिर कहता है कि मैं अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट किसी पर्सन से मिलने वापस आया हूँ। फिर कहता है अनरोन मैंने तुम्हें तब लगभग मरवा ही दिया था। गाइस, ये पिछले पार्ट में हमने एक्सीडेंट के बारे में देखा था। लुइस इसी बात पर काफ़ी ज़्यादा सैड फील करते हुए कहता है अगर मैं ना होता तो तुम्हें वो निशान ना मिलता। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। जिस पर वो थोड़ा शांत रहती है, फिर भरते हुए कहती है कि मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं देती। तुम्हें खुद को दोषी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। गेट सम रेस्ट। चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना बंद करो। और फिर वो भी ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है और अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। और बाहर बारिश हो रही होती है और वो दोनों आराम से वैसे ही सो रहे होते हैं। तभी कॉल आता है। अनरोन अपना हाथ बढ़ाती है और कॉल पर आमंड होती है जो कहती है कि हेलो मिस जिया, मैं आमंड बोल रही हूँ। कल जब एमी ने मुझे फ़ोन किया तो मैं स्टूडियो नहीं जा पाई, लेकिन इस शूटिंग के लिए सामान यहाँ पहुँचा दिया गया है। मैं उन्हें स्टूडियो 1 ले जाने जा रही हूँ। हमारी अनरोन काफ़ी ज़्यादा नींद में होती है और वो ओके कहती है और कहती है कि एमी के साथ सभी आइटम रिकॉर्ड करना याद रखना। फिर वो अपना कॉल रख देती है और फिर सो जाती है और फिर काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी में उठती हुई कहती है कि स्टूडियो, और वहाँ से उठती है। कहती है कि मैं अभी स्टूडियो 1 में ही तो हूँ। और हमारा लुइस बेचारा धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है और हमारी जो अनरोन है उसने भी उसके सर को पूरी रात अपने गोद पर ही रखा हुआ था, जिस कारण से उसके पैर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से उसका पैर मुड़ता है, वो अनबैलेंस होती है और लुइस के ऊपर ही गिर जाती है। मम्मी गिर रही होती है तो वो बेचारा लुइस अपना आँख को ही मीच रहा होता है और बड़े हैरानी से उसे ही देखता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। लुइस कहता है अनरोन क्या गलत है। अनरोन कहती है कि मेरा मेरा पैर सुन्न हो गया है। लुइस कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं उनकी मालिश करूं। और हमारी अनरोन का चेहरा का रंग उड़ा हुआ होता है। वो कहती है कि अभी इस बारे में बात करने का सही समय नहीं है। मेरे सहकर्मी जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। ये सब जो है वो सारी चीज़ें मैं नहीं चाहती कि वो देख ले और मैं पकड़ी जाऊँ। वो ज़ोर से पकड़कर कहती है अभी तुरंत मुझे यहाँ से ले ले जाओ प्लीज़। नहीं चाहती मैं कि मेरे सहकर्मी मुझे इस हालत में देखें। तब लुइस वहाँ से थोड़ा खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ आओ। अनरोन कंफ्यूज होती है और कहती है कि क्या। लुइस कहता है मैं तुम्हें उठाकर ले चलूँगा, या क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब खुद से चल सकती हो। अनरोन के पास कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो अपना हाथ बढ़ाती है, जिस पर लुइस भी थोड़ा पास आता है, उसको पकड़ता है और उठा लेता है। हमारी अनरोन कहती है कि तेज़ी से जाओ। लुइस कहता है यस मैम। फिर वो उसे लेकर जा रहा होता है और कहता है कि अनरोन तुम कितनी हल्की हो, मैंने ये तब नोटिस किया था जब मैं तुम्हें पहली बार पार्क में गोद में लिए हुए था। अनरोन गुस्से में कहती है कि बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात फिर से कहने की। लुइस कहता है मैं तुम्हें थोड़ा मोटा करने के लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगा, ठीक है। फिर अनरोन कहती है कि अरे बकवास बंद करो और चलो। लुइस कहता है ठीक है मैजेस्टी। अनरोन कहती है कि मैं अभी भी चप्पल क्यों पहनी रही हूँ। फिर चिल्लाकर कहती है कि बैग, मेरा बैग, हमने अपने कपड़े पीछे छोड़ दिए हैं। लुइस कहता है हिलना मत, तुम गिर जाओगी। फिर वो अपने घर पहुंच जाते हैं। अनरोन नहाकर अपने बालों को टॉवल से पोंछती हुई आ रही होती है। कहती है कि एक अच्छे शावर के बाद मैं फिर से जिंदा महसूस कर रही हूँ। मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाई। फिर वो देखती है कि लुइस खाना बना रहा होता है। अनरोन कहती है कि क्या तुम ब्रेकफास्ट बना रहे हो। लुइस कहता है कि हाँ, इस ब्रेकफास्ट को घर पर अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करो। अनरोन कहती है कि इसकी खुशबू अच्छी है, ये क्या है। लुइस कहता है कि ये एक बहुत ही कॉमन एक फ्रेंच के पेन केक है और उसके सामने फ्रेंच पेन केक को सामने करता है। अनरोन कहती है ओ तुम इतने बुरे भी नहीं हो।
लुइस कहता है बेशक मैं इसमें प्रोफेशनल हूँ, और फ्रेंच पेनकेक को कट कर रहा होता है और कट फ्रेंच पेनकेक को अनरोन की तरफ करता हुआ कहता है मैं नहीं जानता कि तुम उन्हें कैसे पसंद करती हो, तो मैंने केवल एक ही बनाया है, इसे ट्राई करो। ऐसे अचानक से लुइस को खिलाते देख वो थोड़ा हैरान होती है और लुइस उसे ही देखकर स्माइल कर रहा होता है। अनरोन अपना मुंह खोलती है। लुइस उसे खिलाते हुए कहता है कि केयरफुली, ये गर्म है, और अनरोन उसे खा रही होती है और लुइस कहता है कि तुम क्या सोचती हो, जिस पर वो खा रही होती है और कहती है कि रियली गुड, जिसे सुनकर लुइस को भी अच्छा लगता है और कहता है कि अगर तुमको पसंद हो तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना सकता हूँ। अनरोन कहती है कि लिन हाओ, मुझे याद है कि तुम जब बच्चे थे तो तुमको स्वीट्स पसंद नहीं थी, तो तुमने जो है वो डेजर्ट शेफ बनने का चुनाव क्यों किया, जिससे वो पाउज हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए।